ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री मंत्र एक बार हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के दिव्य सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित हमारी महामहिम बहन, सबसे पहले हम उनको धन्यवाद इस बात का देना चाहते हैं कि उन्होंने आज एक बहुत अच्छी घोषणा कर दी, और वो घोषणा है कि छत्तीसगढ़ के समस्त विश्वविद्यालयों में ये कोर्स जारी किया जाए, ताकि आने वाले जनरेशन को पैदा करने के लिए जिनका भार जिनके कंधों पर है, उनको ये प्रशिक्षण मिल सके और आने वाली भावी पीढ़ी का निर्माण हो सके। ऐसी महामहिम को हम मनन करते हैं, वंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं हृदय से। परम पूज्य गुरुदेव का उनको खूब आशीर्वाद मिले, वो निरंतर आगे बढ़ती रहे, ऐसी हमारी हार्दिक कामना है। और अब हम धन्यवाद देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के सभी आयोजकों का, जिनके अथक प्रयास से महामहिम जी आज हम सबके बीच में आई और उन्होंने अपनी मंगल कामनाएं आप सबको दी, हम सबको दी, ताकि आने वाली ये जो पीढ़ी है वो एक प्रखर प्रतिभाशाली हो और आने वाला राष्ट्र हमारा फिर से अपना परचम वैसे ही फहराए जैसे कि पहले वो पूरी दुनिया में ज्ञान के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में वो फैला था। आज हम अपने शांति कुंज के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के संयोजक निर्मलकर जी को, अपने पूरे जोन के राष्ट्रीय जोन के संयोजक डॉक्टर शर्मा जी को, और आपके क्षेत्र में काम कर रही हमारी प्रांतीय समन्वयक सरला कोसरिया जी को, और अपनी रूपाली बहन को, जिन्होंने बहुत बड़ा परिचय दे दिया है। तो सभी को, और जितने भी हमारे सह समन्वयक हैं, जितने भी हमारी जनपदी समन्वयक हैं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि गंगा जी तो गंगोत्री में बहुत छोटी होती हैं, वो आगे जाके विराट होती हैं, और विराट बनाने का काम यहाँ से जो क्षेत्र है, ये हमारा शांति कुंज, ये गंगोत्री की तरह है, ज्ञान की गंगोत्री। इस क्षेत्र से जब ज्ञान चलता है तो उसको विराटता का रूप देने का काम हमारे सभी गायत्री परिवार के भाई बहन मिलकर करते हैं। आप सभी धन्य हैं, आप सभी को परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिले, आप सभी निरंतर आगे बढ़ें और भगवान के कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर रीछ बांधरों की तरह अपना जीवन धन्य बना सके। आज का जो विषय है, अभी महामहिम जी ने कहा कि आज हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका नैतिक और भावनात्मक मूल्य गिरता चला जा रहा है, और उनका चिंतन, चरित्र, व्यवहार हमारे लिए एक चिंता का विषय हो गया है, जिसके कारण आज व्यक्ति की समस्या, परिवार की समस्या, समाज की, राष्ट्र की, अंतरराष्ट्रीय ही नहीं ग्लोबल समस्याएं पैदा हो गई हैं। कारण केवल एक है कि महामानवों का अकाल पड़ गया है। महामानव वो जिनका चिंतन उत्कृष्ट हो, जिनका चरित्र आदर्शवादी हो, जिनके व्यवहार में शालीनता हो, जो अपना श्रम, समय और साधन अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों को उठाने के लिए, राष्ट्र को उठाने के लिए देते हैं, ऐसे महामानवों का अकाल पड़ गया है। और इन्हीं महामानवों को फिर से
पृथ्वी पर उतारने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जौ की रोटी और छाछ खाकर जीवन भर तपस्या की। जिस कार्य को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जरूर निश्चित ही वो कार्य आगे बढ़ेगा और वो संस्कारवान पीढ़ी आगे आएगी। तो आज का जो विषय है वो गर्भ संस्कार का ज्ञान विज्ञान है। तो ज्ञान विज्ञान की क्या जरूरत पड़ गई? हम सीधा ये भी बता सकते थे कि हमारी गर्भवती माँ, अच्छा हम उनका तो भूल गए, हम उन सृजनशील गर्भवती बहनों का हम हृदय से शांति कुंज की तरफ से स्वागत करते हैं, क्योंकि वो सृजनशीलता की मूर्ति है। इस समय सृजनशीलता का कार्य या तो ईश्वर करता है और या तो पृथ्वी पर नारी करती है। नारी तत्व करता है, वो सृजन करती है नया, लेकिन वो सृजन वैसा होना चाहिए जैसा ईश्वर चाहता है। और अगर आज किसी से पूछा जाए आप कैसा बच्चा चाहते हैं, तो वो हर व्यक्ति यही कहेगा, हम बुद्धिमान बच्चा चाहते हैं, सुंदर चाहते हैं, प्रसन्न बच्चा चाहते हैं, जो कहना मानता हो, जो बड़ों का सम्मान करता हो। लेकिन ये बच्चे आएंगे कहाँ से? आज तो समस्या खड़ी हो गई है। आपको जैसा बताया गया, उस समस्या के समाधान के लिए और आपको मनचाही संतान मिल सके, ऐसी संतान को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करना तो पड़ेगा। और करने के पहले आपको उसका विज्ञान समझना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिक युग है। और वैज्ञानिक युग में अगर तर्क, तथ्य और प्रमाण पर यदि बातें नहीं बताई गई तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप उसको मानेंगे नहीं, आपको उनके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तो आप करेंगी कैसे? इसलिए आज गर्भ के ज्ञान विज्ञान का ये कार्यक्रम हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि गर्भ में बच्चा सुनता भी है, सूंघता भी है, स्वाद भी लेता है, याद भी करता है, और वो गुस्सा भी होता है और प्रसन्न भी होता है। तो ये सब बातें हम वैज्ञानिक तौर पर आपको दिखाना चाहते हैं, ताकि जो शिक्षण आपको दिया जाएगा, अगर आप ऐसी संतान चाहती हैं तो आप करने के लिए संकल्पित हो जाएंगी। अब ये जो गर्भोत्सव कार्यक्रम है, ये आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी एक कार्यक्रम शांति कुंज से चलाया गया है, जिसके अंतर्गत का ये एक कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत हम लोग 3 कार्य करते हैं। एक तो गर्भ का ज्ञान विज्ञान का महत्व बताते हैं जन जन तक जाके, केवल गर्भवती माताओं को नहीं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और गांव में, शहर में, इसको अपने ऑफिसेज में, जहां भी हमको मौका मिल जाता है, हमारे गायत्री परिवार के भाई बहन जा करके सबको बताते हैं कि भाई गर्भ का क्या महत्व है, कितना इम्पोर्टेंट है ये गर्भ का पीरियड, कि आप अपने बच्चे को मनचाही संतान बना सकते हैं। दूसरा है गर्भोत्सव संस्कार। गर्भोत्सव संस्कार के माध्यम से हमारी बहनें और उनके पति और उनके घर वाले संकल्प लेते हैं। केवल कर्मकांड नहीं है, इसमें संकल्प लिया जाता है कि भावी पीढ़ी के नवनिर्माण के लिए हमारी क्या उत्तरदायित्व है, हमें क्या करना है। ये गर्भोत्सव संस्कार मनाया जाता है, जो कि लास्ट डे आपके सारी बहनों के गर्भ संस्कार मनाए जाएंगे। गर्भवती माताओं का फिर प्रशिक्षण होता है। जो बातें हम आपको आज बताएंगे, उनका एक एक का प्रशिक्षण 1-1 घंटे का आपका होगा। तो ये 3 कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। एक अच्छे इंसान को बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो ऋषियों ने बताया, जो कि हमारी चेतना और प्रकृति और अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक थे। उन्होंने हमारे अचेतन मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाले कुछ ऑडियो विजुअल ऑटो सजेस्टिव डिवाइसेस निकाले, ये आध्यात्मिक उपचार निकाले, सूक्ष्म उपचार निकाले, जिसको कि हम संस्कार के नाम से जानते हैं। और 16 संस्कार जिसके नाम है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने आज के युग की देखते हुए 12 नाम दे दिए हैं, 12 संस्कार। और ये संस्कार जो हैं, ये मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर संपन्न किए जाते हैं। तो इनका प्रभाव, जैसा कि विज्ञान कहता है, ये मनुष्य के मनोविज्ञान पे, उनकी जेनेटिक मशीनरी पे और उनके हार्मोनल सिस्टम पर पड़ता है। और वो अचेतन मस्तिष्क में घुसे हुए कुविचारों को हटाकर
सद्विचारों की स्थापना कर देता है। ये संस्कार जो है हमारे धर्म तंत्र से लोक शिक्षण है। बार बार कोई चीज कही जाती है तो विज्ञान कहता है कि वो हमारे मस्तिष्क के जो तंतु हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, उस पे उनका पाथवे बन जाता है और वो जो है वो संस्कार कहलाते हैं। तो इस तरह से संस्कार जो है ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमारे बच्चे के मस्तिष्क में बनती रहती है। तो इस विज्ञान को समझने के पहले आप समझिए कि मनुष्य के एक शरीर ही नहीं होता जिससे आप बोलती हैं, चलती हैं, खाना खाती हैं, वो स्थूल शरीर कहलाता है। इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर बैठा हुआ है उसका केवल 10% जो पोर्शन है वो हमारा चेतन मस्तिष्क है। जो अभी आप बैठी हैं, आपका मन कहीं और लग गया तो हम क्या बोल रहे हैं और हमारी माननीय गवर्नर साहब ने क्या बोला वो आपको समझ में नहीं आएगा। ये होता है चेतन मन, जिधर लगा दीजिए उधर लग जाता है। और उसमें जो बुद्धि होती है ये कुल मिला के जिससे आप पढ़ती लिखती कुछ करती हैं वो 10% है। लेकिन इस सूक्ष्म शरीर का जो 90% भाग है वो हमारा ये अचेतन मस्तिष्क है, जो कि स्टोर हाउस है। और ये स्टोर हाउस अचेतन मस्तिष्क आत्मा के साथ उसकी एक कवरिंग बना करके ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। इसलिए जन्म जन्मांतर के जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं उस जीव के, वो इसमें चिपक करके आते हैं। और जब गर्भ में बच्चा होता है तो वो सोल कॉन्शियस होता है, वो केवल आत्मा को जानता है, वो अभी वो अपने शरीर को और अपने मन को नहीं जानता। और आत्मा के साथ आता है ये अचेतन मन, और ये अचेतन मन जो होता है ये स्टोर हाउस है, और ये स्टोर हाउस माँ के अचेतन मन से जुड़ा होता है। अब माँ चाहे तो इसके पूर्व जन्म के कुसंस्कारों को हटा करके अपने को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने आहार को, अपनी दिनचर्या को अच्छा बना करके उसके इस कुसंस्कारों को हटा करके इसको आलोकित कर सकती है सुसंस्कारों से। क्यों? क्योंकि यदि बच्चा गर्भ में रहता है तो उसको अपना पूर्व जन्म याद रहता है। वो बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान अगर हम जन्म ले पाएंगे तो आप अब की बार हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे संस्कार खराब हों। लेकिन भगवान की लीला की जब वो बच्चा बाहर आता है तो वो हर चीज भूल जाता है। तो भूल जाता है तो उसके कुसंस्कार हटाने में पूरा जीवन चला जाता है। और हमारी माताओं का देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि जो चीज वो जीवन भर नहीं कर पाता, आप इस 9 महीने में अपने आहार विहार आचार विचार को, जैसा कि अभी बताया जाएगा, उसको अच्छा बना करके एक अच्छे इंसान को आप पैदा कर सकती हैं। आप मनचाही संतान पैदा कर सकती हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा एक महान व्यक्ति को पैदा करना एक अश्वमेध कराने के बराबर पुण्य मिलना है। तो आप सोचिए कितना बड़ा पुण्य आपको मिलने जा रहा है इस बच्चे के माध्यम से और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के माध्यम से। अब इसका उद्देश्य यही है कि वो बच्चा शरीर से स्वस्थ हो, मन से संतुलित विवेकवान हो, भावनात्मक रूप से सक्षम, प्रखर प्रतिभाशाली गुणवान संतान आए। ये आपके ये गर्भ संस्कार का उद्देश्य है, जो कि श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, जो कुलाधिपति हैं हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के, और वो निदेशक हैं ब्रह्मवर्चस्व संस्थान के, और प्रमुख हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के, उनके मार्गदर्शन में देश में ही नहीं विदेशों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम जो है ये हिंदुओं में भी गोद भराई में कराया जाता है, बेबी शावर अंग्रेजों में क्रिश्चियन लोग करते हैं, और तहनीक के नाम से ये मुसलमानों में हर जगह कराया जाता है। लेकिन वो केवल एक सांसारिक रूप से कुछ अपना सामाजिक रूप से कार्य करके उपहार देके नाच गाना करके समाप्त कर देते हैं, भौतिक लाभ प्रदान करते हैं। लेकिन अब उस माँ को, उनके पति को, उनके घर वालों को क्या करना है ये जानकारी ना मिलने के कारण आज हमारी संतानें हमारे लिए समस्या बनती चली जा रही हैं। ये ज्ञान हमारी पूर्व की माताओं को था। अभी आपने सुना गवर्नर साहब ने कहा कि अभिमन्यु ने गर्भ में सीखा था तोड़ना, और अर्जुन उनके पिता ने सुनाया था। और जब सुभद्रा सो गई बाहर निकालने के समय कि कैसे निकलना है, तो वो अभिमन्यु ये सीख नहीं पाया कि कैसे चक्र तोड़ के बाहर निकलना है, तो उसको अपने जीवन को गंवाना पड़ा युद्ध में।
तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं आज सारी सुभद्राएं सो गई हैं, आज सारे अर्जुन सो गए हैं, उनको फिर से जगाना है, उनको फिर से बताना है कि एक भावी पीढ़ी के निर्माण में आपको क्या करना है। रानी मदालसा, महिलाएं जो चाहें वैसी संतान पैदा कर सकती हैं। रानी मदालसा ने अपने पति राजा के कहने से 3 बच्चों को ब्रह्मज्ञानी और चौथे बच्चे को एक कुशल शासक बनाया। इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने आहार विचार और अपनी भावनाओं को ऐसा बनाया और वैसी संकल्प शक्ति जगाई और वैसा ही बच्चा पैदा हो गया। इसी तरह से जीजाबाई ने, सीता ने, कौशल्या, शकुंतला ने, ये सारी बहनों ने अपने मनचाही संतानें ही नहीं बल्कि अन्य माताओं ने 33 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया। कहते हैं ये देवी देवता नहीं थे, ये महान नारियां और महान पुरुष थे जो उस समय भारत में थे और जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना परचम फैलाया था। अष्टावक्र गीता अष्टावक्र ऋषि ने गर्भ में सीखी थी। सुखदेव जी ने भागवत पुराण जो है गर्भ में सीख के लिखी थी। तो ये सारी चीजें कोई हवाई कहानियां नहीं है। ये हमारे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हैं रूपर्ट शेल्ड्रिक। इनका कहना है कि माँ का विचार, भावनाएं, आहार, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण तथा दिनचर्या एक मेटाफिजिकल मॉर्फोजेनेटिक फोर्स जनरेट करती है। और ये जो बल है मेटाफिजिकल मॉर्फोजेनेटिक, वो बल जाकर के बच्चे के मस्तिष्क में उसकी 80% पर्सनालिटी बना देता है। ये हमारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का वैज्ञानिक कह रहा है। आपके चीजों को वो प्रूफ कर रहे हैं। इसी तरह से एपिजेनेटिक विज्ञान ये कहता है कि जीन्स तो सब लोग जानते हैं। लोग कहते हैं माँ बाप की, बाबा दादा की जीन्स आ गई, जैसी जीन्स है वैसा ही हम बन जाएंगे, तो हमें कुछ नहीं करना। तो ये जान लीजिए कि जीन्स के ऊपर भी एपी जीन्स होती हैं। ये देखिए एपी जीन्स होती हैं जो जिनके अंदर इतनी ताकत होती है कि जो कि जीन्स को ऑफ कर सकती हैं, दबा सकती हैं। और फिर अच्छे गुणों को, यदि माँ अच्छे गुणों को करती है तो अच्छे गुणों को भी एक्सप्रेस कर सकती है, ऑन कर सकती है। तो क्या होगा, यदि आपका आहार विहार आचार विचार अच्छा होगा तो जैसे हिरण्यकश्यप का बच्चा भक्त प्रहलाद बन गया, महामानव बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उसकी माँ कयाधु जब नारद जी के यहाँ चली गई, जब ये गर्भ में अभी शुरुआत में ही आए थे, तो उन्होंने उस आश्रम की परंपरा को निभाया। उन्होंने, नारद जी ने वैसे ही तानपुरे पे अच्छे मधुर संगीत सुनाए, अच्छे प्रवचन सुनाए, संतुलित सात्विक आहार खिलाया, उनकी दिनचर्या अच्छी बना दी और वो बच्चा जो था वो महामानव बन गया। उसकी जीन्स दब गई और नारायण की जीन्स जो है ऑफ हो गई। और ये एपी जीन्स के ऊपर प्रभाव किसका पड़ता है? विचार का, भावनाओं का, आहार का, दिनचर्या का और वातावरण का। तो आप समझ लीजिए, आप चाहें तो जो भी संतान गढ़ सकती हैं, ऐसा हमारा ये विज्ञान कह रहा है। इसके अलावा ये जान लीजिए, ये 9 महीने ही नहीं बल्कि हम युवाओं से कहेंगे कि ये हमारी ये एक साइंस कहती है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की, और ये है रीक एंड वॉल्टर। रीक एंड वॉल्टर जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया गर्भ में आने पर ही नहीं बल्कि गर्भ में आने के 3 महीने पूर्व आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों? भाई कृष्ण भगवान को, प्रद्युम्न को पैदा करने के लिए 12 वर्षों तक तप करना पड़ा, शंकर जी को तप करना पड़ा कार्तिकेय को पैदा करने के लिए। तो हमको और आपको क्यों नहीं करना पड़ेगा? आज सारे बच्चे एक्सीडेंटल चाइल्ड हैं, बिना प्लानिंग के आते हैं। और जबकि ये हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि माँ बाप जो हैं उस बच्चे के जेनेटिक इंजीनियर होते हैं, वो उनके जीन्स के इंजीनियर हैं, जैसा चाहे जीन्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये उनके बीज, जिसको कि गैमीट कहते हैं, माँ के और पिता के, ये जीन्स जब बनने लगते हैं तो शुरुआत से लेके 3 महीने में ये मैच्योर होते हैं, मतलब ये पूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं, जिसको कि अंडा और स्पर्म कहते हैं। और ये 3 महीने में क्या होता है, माता पिता का आहार, उसका विचार, उसकी भावनाएं, उसकी दिनचर्या सब इसी पे लिख उठती हैं। और फिर वो जब गर्भ धारण करती है माता, तो ये उसकी पर्सनालिटी को बनाता है, मतलब उसके शरीर और उसके मन को, उसकी भावनाओं का ये एक नींव डाल देता है। तो आपके अंदर शिशु आ गया है तो आप ये मत परेशान होइए। हम यहाँ
राठौड़ जी को कहते हैं कि वो युवाओं के हेड है, वो अपने युवाओं में इस कार्यक्रम को कराइए और उन युवाओं को जागृत करिए कि आपकी क्या कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सब जगह जाके बताएं कि यदि आप अच्छा बच्चा चाहते हैं तो आपको अपनी शादी के कम से कम 3 माह पूर्व तैयारी करनी चाहिए। तो ये क्यों करनी चाहिए? ये हमारी जो है ये हमारी सार्कलैंड जर्मनी की ये वैज्ञानिक कहती है, अगर माँ खुश है, ऐसा हमारा विज्ञान कहता है कि अगर माँ खुश है, संतुष्ट है, तो उसके अंदर ये अच्छे वाले, खुशी वाले हार्मोन्स निकलेंगे, जिससे क्या होगा, बच्चे के अंदर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वो माँ, वो बच्चे प्रसन्न, तनाव मुक्त, खुश मिजाज, एकाग्रचित, अच्छे विधेयात्मक चिंतन वाला वो बच्चा होगा और वो बच्चा हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। लेकिन अगर माँ दुखी है, परेशान है, सताई गई है, या उसके अंदर खुद बहुत ईर्ष्या है, क्रोध है, लड़ाई झगड़ा करने वाली है, दूसरों की चुगली करने वाली है, तो उसके अंदर से ये तनाव वाले हार्मोन निकलेंगे और वो उस बच्चे की नस नाड़ियों को सिकोड़ देंगे, जिसके कारण उसके अंदर ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार की कमी हो जाएगी। वो बच्चा छोटा रह जाएगा और कई बीमारियों की जड़ लेकर पैदा होगा। और ये बच्चा जो है, ये चिड़चिड़ा, रोने वाला, गुस्सेबाज, असंतुलित व्यवहार वाला, मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर पैदा होगा। आज विज्ञान कह रहा है कि बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा चंचल हो जाएंगे, उनका कहीं मन नहीं लगेगा, और इस बीमारी को कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम कहते हैं इसको। और ऐसे बच्चे भारतवर्ष में 10 लाख प्रति वर्ष पैदा हो रहे हैं। अब ये बच्चे जो ना कुछ कर पा रहे हैं, ना सोच पा रहे हैं, ना पा रहे हैं, घर में प्रॉब्लम, स्कूल में प्रॉब्लम, सर्विस में प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये बच्चे सोचिए आपके राष्ट्र को लेके कहाँ जाएंगे। तो राष्ट्र की भी एक तरह से ये आपकी सेवा होगी यदि आप एक अच्छे नागरिक को दे पाएंगे। अगर माता को अच्छा पोषण नहीं मिला, उसको संतुलित सात्विक संस्कारित आहार नहीं मिला, तो उसका बच्चा भी कुपोषित होगा। तो जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि गर्भवती माता को जो आहार यहाँ बताया जाएगा, और उनके पतियों से निवेदन है कि उस आहार को आप जरूर से जरूर इंतजाम करिए उस गर्भवती बहन के लिए, ताकि उसका बच्चा इन बीमारियों को लेके ना पैदा हो। कौन सी? डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, मानसिक व्यवहारिक रूप से बच्चे समस्या लेके पैदा होते हैं। इवन हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर की नींव भी गर्भ में ऐसे बच्चों, कुपोषित माँ के बच्चों को पड़ जाती है। इसीलिए भारतवर्ष में अब कहते हैं ये डायबिटीज का हब बन गया है, क्योंकि कुपोषण की माताएं जो बच्चे को जन्म देती हैं, सबसे तेजी से बच्चे का मस्तिष्क बढ़ता है। अब इस बढ़ते हुए मस्तिष्क में जैसी छाप माता, पिता और उनके घर वालों के द्वारा पड़ जाती है, वैसा ही बच्चा बन जाता है। अब आप ये देखिए, अभी पहला महीना है, जबकि आपको पता भी नहीं है कि आपके घर में बच्चा आ गया है, और ये जब पता लगता है 5वें हफ्ते में, तब आप देखिए बच्चे के पूरे मस्तिष्क की नींव पड़ गई। अब बच्चे के मस्तिष्क की पूरी नींव जब पड़ गई, तो फिर आपके सोचने से क्या फायदा। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने ये छूट दे दी, चलो हो गया जो होना था। अब 3रे महीने से जग जाओ, और गर्भ संस्कार के माध्यम से जो कहा जाएगा उसको यदि करोगे, तो आपको अच्छी संतान प्राप्त हो सकती है। इसीलिए देखिए, डॉक्टर लोग 3 महीने पहले से उसके मस्तिष्क की कोई बीमारी ना हो, उसके ये रीढ़ की हड्डी की कोई बीमारी ना हो, और माताओं को कहते हैं शादी के पहले अगर कोई माता या कोई लड़की या कोई लड़का चला जाता है, तो उनको एडवाइस किया जाता है आप फॉलिक एसिड खाइए, B12 खाइए, जिंक खाइए, ताकि आपके बच्चे के मस्तिष्क की और ये रीढ़ की हड्डी की कोई बीमारी ना होने पाए। और हम लोग, हमारे ऋषियों ने क्या बताया कि आप 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य करिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा नहीं कर सकते तो कम से कम 3 महीने तैयारी करिए, और उसमें अपना शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, अपने घर का वातावरण, अपने आर्थिक चीजों को देखते हुए तब आप आने वाली पीढ़ी को गढ़ने का इंतजाम करिए। ये सब युवाओं को बताना बहुत आवश्यक है।
इसी तरह से चौथे महीने में जब गर्भ संस्कार तीसरे महीने में कराया जाता है, उस समय उसकी मस्तिष्क की कोशिकाएं 2,50,000 प्रति मिनट की रफ्तार से बढ़ती हैं। अब बच्चा सूंघने, सुनने और स्वाद भी लेने लगता है। इसीलिए आपका गर्भ संस्कार जो है तीसरे और चौथे महीने में कराया जाता है और उसके माध्यम से बताया जाता है कि अब माँ की दिनचर्या, उसका आहार विहार, उसका आचार विचार कैसा होना चाहिए। इसीलिए आपको शिक्षण दिया जा रहा है ताकि आप उसको करके उस बच्चे को सहयोग कर सकें ताकि वो एक महामानव बन सके। इसी तरह से 7वें महीने में अब मस्तिष्क की कोशिकाएं 5 लाख प्रति मिनट की रफ्तार से बढ़ती हैं। अब उसके अंदर भावना का केंद्र बन जाता है। अब वो बच्चा जो है, वो माँ दुखी है तो बच्चा दुखी है और माँ खुश है तो बच्चा खुश है। तो इस तरह से आप खुश रहेंगी तो आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। अब ये देखिए, ये माँ बाप जो है ये बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तनाव में रहते हैं, चीजें फेंकते हैं। तो आप देखिए उनका बच्चा जो बहुत अच्छा बच्चा है वो सोते सोते चौंक जाता है और उसके तनाव आ जाता है और उस बच्चे में वैसे ही हार्मोन बनेंगे और वैसा ही बच्चा बन जाएगा। अब ये एक दूसरी माँ है, अब ये एक दूसरी माँ है जिसका बच्चा जो है, जो अपने बच्चे से बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है, प्यार भरी बातें करती है और उसके घर वाले भी जो उसकी माँ को बहुत प्यार करते हैं, सब एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं। तो वो बच्चा भी देखिए शेयर करता है और मुस्कुराता है। तो इसी तरह से ये मुस्कुराता ही नहीं, डांस करता है। अब माँ अगर अच्छे संगीत सुनेगी, गूंजने वाले संगीत सुनेगी, तो बच्चे का शारीरिक ही नहीं बल्कि उसका मानसिक और भावनात्मक भी उसकी जो ग्रोथ है वो होने लगती है। जैसे पेड़ पौधे बढ़ने लगते हैं, आप संगीत अच्छा चलाइए, गायें दूध अच्छा देने लगती हैं, तो बच्चे पे क्यों नहीं इफेक्ट पड़ेगा, बच्चा भी आपका ऑलराउंडर निकलेगा। इसी तरह से आप देखिए ये हमारी गर्भवती माता का, ये गर्भवती माता है जिसने कि ये पूरा फॉलो किया था और उसने गर्भ में जब वो बच्चा गर्भ में था तो वो संगीत सुनती थी जब टेंशन में आ जाती थी। अब ये बच्चा आप देखिए वो रो रहा है जोर जोर से, तो उसकी माँ ने जब वो संगीत चला दिया तो वो बच्चा जो है वो संगीत सुन के चुप हो जाता है। तो इसी तरह से देखिए गर्भ के समय में जो बच्चे ने संगीत सुना था उसको याद है, क्यों? क्योंकि उसके न्यूरॉन्स में पाथवे बन गए। अब वो संगीत सुन के वो टेंशन से रिलीज हो जाता है। ये हमारे यहाँ की बहन है जिसने ये सुना था। और भोजन में देखिए, आप देख रही हैं कि ये बच्चा रो रहा था, खाना नहीं खा रहा था। जैसे उसकी माँ ने गायत्री मंत्र पढ़ा वैसे ही वो खाना खाने लगा। क्यों? क्योंकि जब माँ के गर्भ में वो बच्चा था तो बच्चे जब वो खाना खाने चलती थी तो वो बच्चे से बात करती थी, चलिए अब हम भोजन करते हैं। तो इस तरह से अब आपका बच्चा, आज के बच्चे, आज एक हमारे पास कपल आए थे दिल्ली के कि हमारा बच्चा तो खाना जब तक टीवी या मोबाइल नहीं देखता नहीं खाता। तो इस माँ ने क्या किया था, उसको मोबाइल और टीवी ना देखना पड़े, उसने गर्भ से ही गायत्री मंत्र पढ़ के खाना उस बच्चे को बात करके खिलाया था, खुद खाया था कि चलो अब खाना खाते हैं। खाने से केवल शरीर थोड़ी बनता है, मन भी बनता है। तो मन बनता है इसलिए गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। अब देखिए वो बच्चा कैसा खाना खाने लगा। ये अभी 2 साल का बच्चा नहीं, आप इसको देखिए, ये बच्चा जो है
ये जो अभी इसके पहले ये बच्चा देखिए कैसा गीता का पाठ करता है। तो इस तरह से बच्चे गर्भ से सीख जाते हैं, तो आप इसको मजाक मत समझिएगा। ये सब हमारे शांति कुंज के गर्भ संस्कार के बच्चे हैं जो कि यहाँ पे पैदा हुए हैं उनके यहाँ, और ये अलग अलग जगह के हैं, कोई बॉम्बे के हैं, कोई पुणे के हैं। अब ये देखिए ये बच्चा जो है ये आपके बॉम्बे का है। ये बच्चा पैदा हुआ तो इसकी माँ जो है बहुत ज्यादा बातें करती थी, इसके पिताजी भी खूब कहानियां सुनाते थे। अब अभी देखिए वही हॉस्पिटल का कपड़ा पहना हुआ है। इस समय तो बच्चे आंखें बंद किए रहते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है, रोते रहते हैं। अब जैसे ही उसके पास बच्चा आया, दोनों ने बुलाया उसको प्यार से जैसे पहले बुलाते थे, और बच्चा देखिए आंखें खोल के उनको देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। अब आप समझ लीजिए जैसा आप बच्चे को ट्रेन कर देंगी वैसा ही बच्चा बन जाएगा। आपको सुबह स्कूल भेजने के लिए उसको उठाना नहीं पड़ेगा बार बार। आप जिस गाने को सुन करके उठेंगी सुबह, ये चलो अब हम लोग उठते हैं और एक प्रार्थना सुनते हैं भगवान की, तो वही प्रार्थना यदि 9 दिन महीने तक आप सुनती रहेंगी तो बच्चा जरूर जन्म के बाद वो गाना सुनते ही उठ जाएगा। और वो गाना जो जिसको सुन करके आप उसको सुलाती हैं रात में अपने गर्भ में, वो बच्चा वो गाना सुनते ही सो जाएगा और वही गाना सुनते ही खाना खाने लगेगा। आपकी आधी समस्या जो अभी होती है माताओं की, वो पूरी आपकी गर्भ में। तो ये 9 महीने आपके लिए तब के हैं, आपके तब के लिए केवल 9 महीने अभी है। वैसे तो 2 साल तक आपको उस बच्चे को अच्छा बनाने के लिए। अब 8 महीने में बच्चा जो है वो याद करने लगता है और सीखने लगता है। तो कहा जाता है कि बच्चा अपने गर्भ में माँ के 5000 शब्द रोज सीखता है, रोज 5000 शब्द आके सीखता है 24 घंटे में। इसके अलावा घर में जितने प्राणी हैं उनका भी सीखता है। इसलिए बच्चे को अच्छी बातें सुनानी चाहिए। इसीलिए गर्भ संवाद जो आपका 1 घंटे का क्लास होगा, वो गर्भ संवाद इसी पर है कि आप क्या सुनेंगी, क्या कहेंगी, क्या सुनाएंगी, कैसे बात करेंगी, आपके पति कैसे बात करेंगे, आपके घर वाले कैसे बात करेंगे, ये सारी बातें आपको उसमें बताई जाएंगी। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चे का मस्तिष्क प्रौढ़ से ज्यादा धारण करने की क्षमता, उसके अंदर न्यूरॉन्स बड़ों से ज्यादा होते हैं, 100 बिलियंस न्यूरॉन होते हैं। और अगर आपने गर्भ में नहीं सिखाया तो उसमें से प्रूनिंग होने लगती, मतलब छटनी होने लगती है। भगवान ने तो उसको इतना अच्छा मस्तिष्क दिया, लेकिन आपने बेकार कर दिया, जिसके कारण उसकी छटनी हो गई। तो ऐसा ना हो पाए कि आप उस बच्चे को ट्रेन ना कर पाए, इसलिए ये कक्षा रखी गई है। कई भाषाएं याद कर सकता है, कम से कम 3 भाषाएं। और बच्चा अपनी माँ से बात करता है कैसे? 4 तरह की वाणी होती हैं, वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी और परा और पश्यंती वाणी। आत्मा से जो वाणी निकलती है वो वाणी से बच्चा बात करता है। क्यों? क्योंकि इस समय गर्भ में बच्चे, इस समय वो माता इतनी भाग्यशाली है, किसी के अंदर 2 आत्माएं एक साथ नहीं रहती, लेकिन माँ के अंदर 2 आत्माएं रहती हैं, और वो 2 आत्माएं बात कर सकती हैं परा और पश्यंती वाणी से। तो वो बच्चा बात करता है कि माँ मेरा मस्तिष्क बढ़ रहा है, कृपया मुझे प्यार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे संगीत सुनिए, अच्छी कहानियां सुनाइए, पौष्टिक आहार खाइए, खुश रहिए, जिससे मैं दुनिया में एक सफल इंसान बन सकूं। अब आपसे तो वो ये चाहता है, लेकिन आप दिन भर व्हाट्सएप कर रही हैं, एक दूसरे की चुगली कर रही हैं, उनकी बुराई कर रही हैं, इधर उधर में लगी हुई, तो आप बच्चे की बात कैसे सुनेंगी? जब आप ध्यान में बैठेंगी, जब आप जप करने बैठेंगी, जब आप थोड़ी देर अपने को एकाग्र करेंगी, तब सुन पाएंगी। तो इसलिए जो है आपको योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान की भी कक्षा रखी गई है, कैसे अपने मन को शांत रखेंगी और उस बच्चे को, इवन बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी, अब पूरे बच्चे का व्यक्तित्व कैसे बनता है, बौद्धिक प्रतिभा, भावनात्मक प्रतिभा और आध्यात्मिक प्रतिभा, इसके अलावा और भी प्रतिभाएं हैं, और भी कोशेंट हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, जिसकी एक आपको शायद कक्षा रखी गई होगी, और नहीं रखी गई होगी तो आपकी जो प्रांतीय समन्वयक है उसका इंतजाम करेंगी। तो आईक्यू का क्या मतलब होता है? बच्चा जीवन में कितना सफल हुआ। और ईक्यू का मतलब होता है कि आईक्यू का मतलब है वो बच्चा अपने
कक्षा में कितना सफल है, वो टॉप करता है, उसकी बहुत ज्यादा जो है उसको सोचने की क्षमता और उसको अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, उसकी बौद्धिक क्षमता, नए नए विचारों को समझने, ये तो बताता है IQ। लेकिन अगर यही सब कुछ होता तो गांधी जी की तो इतनी बड़ी कक्षा में अपने बिल्कुल टॉप नहीं करते थे, तो वो कैसे महामानव बन गए? क्यों? क्योंकि उनका भावनात्मक प्रतिभा जो मनुष्य के व्यक्तित्व को गढ़ जाती है, जो मनुष्य को एक अच्छा इंसान बना देती है, उसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। और वो क्या करती है, वो ऐसे बच्चों का अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रहता है, दूसरों की भावनाओं को समझता है, चुनौतियों से निपटता है, उसको आत्मविश्वासी और आत्मसम्मानी होता है, ऐसा बच्चा आपको मिलेगा। और स्पिरिचुअल कोशेंट मतलब माला जपने वाला, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने वाला नहीं, ऐसा बच्चा जो प्रखर प्रतिभाशाली हो, जिसके अंदर प्रेम, करुणा, ममता, उदारता, दया, सहानुभूति और सहयोग करने की वृत्ति हो, जिसके अंदर नैतिक और मानवीय मूल्य विकसित हो, ऐसा बच्चा आपको मिलेगा। और जो समाज में, अपने परिवार में और समाज के सदस्यों के साथ जिसका संबंध अच्छा रहेगा, ऐसा बच्चा आपको मिलेगा। और ये कब मिलेगा? जबकि आपकी विचार और भावनाएं शुद्ध होंगी, जैसा कि अभी बताया जाएगा। तो बच्चे को, एक अच्छा बच्चा आपको प्राप्त करने के लिए आपको कब से प्रयास करना है? जब से गर्भ में आया है, और हम तो कहेंगे 3 महीने पहले से लेकर 5 वर्ष तक आप अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा, जैसा मार्गदर्शन यहाँ शांति कुंज से मिलता रहेगा, आपके यहाँ गायत्री परिवार से मिलता रहेगा, जिसके ऊपर परम पूज्य गुरुदेव ने सैकड़ों किताबें लिखी हैं कि अपने बच्चों को शासक नहीं सहायक बने, बच्चों का भावनात्मक निर्माण, बड़े बच्चे जिसके हो गए हैं कैसे करें, हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण करें, कैसे करें। वांग में 63, ये हमारी सभी बहनों से निवेदन है गर्भवती कि वो अपने घर में ले जाएं और उसको जो है वो स्वाध्याय करें, ताकि वो अपने बच्चे को गुणवान बना सकें। तो इस तरह से ये आपका बच्चा ऑलराउंडर बन सकता है। हम कहते हैं कि जो आपको हमने बताया IQ और EQ, ये 2 ब्रेन के पार्ट हैं, और दोनों नहीं डेवलप रहेंगे तो आपका बच्चा, जैसे चिड़िया एक पंख से नहीं उड़ सकती, वैसे आपका बच्चा भी एक पंख से नहीं उड़ पाएगा, एकाकी डेवलपमेंट से नहीं होगा। तो इसलिए आपका बच्चा एक अच्छा इंसान भी बने और अपने सांसारिक क्षेत्र में भी वो टॉप पे जाए, ऐसा बच्चा आपको प्राप्त करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। उनके पति को और उनके घर वालों को क्या करना पड़ेगा? वैसे तो ये बातें आपको आगे बताई जाएंगी, लेकिन हम बहुत शॉर्ट में पढ़ देते हैं आपको कि क्योंकि आपके घर में एक दिव्य संतान आ रहा है, ईश्वर का प्रतिनिधि आ रहा है, इसलिए आपको घर का वातावरण सुखमय, प्रसन्न और आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। बैर द्वेष भुलाकर शालीनता का वातावरण बनाना पड़ेगा। नशा सेवन और कुसंस्कारों को हटाना पड़ेगा। क्रोध, तनाव, तेज आवाज, गाली गलौज, कलह क्लेश में बिल्कुल नहीं आपको इन्वॉल्व होना है। स्वाध्याय सत्संग की व्यवस्था बनाइए, सुनाइए, पढ़िए और आपस में बैठकर बातचीत करिए। और माँ क्या चाहती है, खाना यही नहीं, बल्कि वो कैसा व्यवहार चाहती है, यदि उचित है तो आप उसको पूरा करेंगे, ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए गर्भोत्सव जो आपका संस्कार कराया जाएगा, उसमें पति और घर वालों को रहना बहुत आवश्यक है। और माता के जो कर्तव्य हैं वो अपनी दिनचर्या को नियमित करेगी। इसकी 1 घंटे की कक्षा है कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। नित्य नियमित सूर्योदय से पहले उठेंगी, उषापान करेंगी, योगासन प्राणायाम करेंगी, ताकि आपका बच्चा प्रखर प्रतिभाशाली बन सके। अपनी आध्यात्मिक पुस्तकों का, आप जिस भी धर्म के हैं उसको पढ़िए, ताकि बच्चे के अंदर आस्तिकता के गुण आ सके और वो कोई निराकार सत्ता को याद कर सके, और तभी वो बुराइयों से बच पाएगा समाज में जा करके। बच्चे में अच्छे गुण विकसित करने के लिए उससे वार्ता करिए, बातचीत करिए, स्वाध्याय के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, ये अन्य माध्यम है जिसके माध्यम से आप कर सकती हैं। ये भी, इसकी भी एक कक्षा आपकी 1 घंटे की होगी, उसको बहुत डिटेल में आपको बताया जाएगा। डरावने और उत्तेजना वाले साहित्य ना पढ़ें, और प्रतिदिन आपको दोपहर में आधे घंटे विश्राम करना, सोना है, और 1.5 घंटे विश्राम करना है। उसमें चाहे आप बच्चे को जो भी स्किल सिखाना चाहें वो सिखा सकती हैं। ईर्ष्या, द्वेष और हठवादिता से आपको बचना है।
घर में सब लोग मिलकर एक साथ कम से कम पूरे दिन में एक बार आपस में बैठ के खाना पीना करिए, बातचीत करिए, पूजा आरती करिए, तब आपका बच्चा सबके साथ मिलके सोशलाइज होगा और तब उसके अंदर सबके साथ सहयोग और सहकार की वृत्ति आएगी। और जो सहयोग और सहकार करता है उसको दूसरे लोग सहयोग करते हैं और सम्मान देते हैं। अपने घर का वातावरण आपको बहुत अच्छा बनाना है, अच्छे सीनरीज टांग करके, अच्छे सदवाक्य टांग करके, बहुत अच्छे सदवाक्य शांति कुंज में बन गए हैं, महापुरुषों और महान नारियों के फोटो लगाकर। सात्विक संस्कारी संतुलित आहार, इसकी भी एक क्लास कक्षा 1 घंटे की है। लेकिन एक छोटी सी बात हम आपको बता देते हैं कि ये जो हम कहते हैं सात्विक आहार, सात्विक आहार हम कहते हैं भाई आपका वेजिटेरियन डाइट हो जिसमें कि हरी सब्जियां ज्यादा हो, फल ज्यादा हो, दूध ज्यादा हो, पौष्टिक आहार हो, उसको हम कह देते हैं जो बासी ना हो और जो ज्यादा तला भुना ना हो। ऐसे आहार को हमारे ऋषियों ने सात्विक आहार कहा है। अब देखिए, ये न्यूट्रिशनल साइकेट्रिस्ट हैं ईवा सेनहब, ये कहाँ की हैं? ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की है। इसने ये बताया कि जब आप ये आहार खाते हैं तो आपके पेट में एक हार्मोन निकलता है जिसको सीरोटोनिन कहते हैं, और ये आपका मूड अच्छा बनाता है। ये मूड हार्मोन है और ये माता के पेट में जब जाता है, जो कि आज हमारी डॉक्टर्स भी बताती, देखो तला भुना नहीं खाना, ज्यादा सादा खाना, बाहर की चीज नहीं खाना, ताकि तुम्हारे पेट में एसिडिटी ना बने और बच्चे को पौष्टिकता मिले। और ये हार्मोन जाके मस्तिष्क को काम एंड क्वाइट करता है, बहुत ज्यादा शांत करता है, और माँ प्रसन्न रहती है तो बच्चा भी प्रसन्न होगा। इसलिए आपको सात्विक आहार खाना है, और बाकी चीजें तो आपको उसमें बताई जाएंगी। आप जब तक क्यों करिए, हम एक बार में बताएंगे, क्योंकि आपके यहाँ शायद ये ना बता पाए। तो जप और ध्यान क्यों करें? क्योंकि आप देखिए, आप जप और ध्यान करेंगे तो ये एक आपके बच्चे के अंदर एक ये सिंगुलेट कॉर्टेक्स होता है। अब ये क्या करता है? हमारे मन को इधर उधर भगाता है, बड़े लोगों को भगाता है, बड़े लोगों का मन नहीं लगता, ये पूजे में मन नहीं लगता। ज्यादातर लोग 100% कहते हैं मेरा मन नहीं लगता। तो ये जब तक बड़ा रहेगा सिंगुलेट कॉर्टेक्स तब तक आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन जब जप और ध्यान करेंगे तो ये कॉर्टेक्स छोटा होता जाता है, सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ये पीला वाला, तो मन धीरे धीरे लगने लगता है। इसलिए मन लगे ना लगे, आप बार बार उसको करिए, बार बार करिए। जैसे खूंटे में बंधी हुई गाय दूर जाती है और खींच के फिर आ जाती है, वैसे आप मन को बार बार खींचिए तो आपका मन लगने लगेगा और उस बच्चे का मन एकाग्र हो जाएगा। तो बच्चा कितना उसका भविष्य उज्जवल होगा। इसी तरह से उसके में एक और सेल एक होता है न्यूक्लियस, जिसको हिपोकैम्पस कहते हैं। ये क्या करता है? स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। आपके जप और ध्यान और प्राणायाम से ये सेंटर बढ़ जाता है तो बच्चा जो है सीखने और स्मरण शक्ति उसकी बढ़ जाती है। ये सब वैज्ञानिक प्रूफ है। तो इस तरह से आपका जप ध्यान जो है, और एक चीज सबसे बड़ी होती है कि जब ध्यान प्राणायाम करने से ये आपका जीन्स का परिवर्तन हो जाता है। जैसे जीन्स को लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, तो ये उसका क्रोमोसोम है, इसके ऊपर एक लाल टोपी लगी हुई जिसको टीलोस्मियर कहते हैं, ये लंबा हो जाता है। और टीलोस्मियर लंबा हो जाएगा तो एजिंग कम हो जाएगी। आप देखिए ऋषि मुनियों का चेहरा दमकता रहता है, ना झुर्री पड़ी होती है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हमारे गुरुदेव का चेहरा बिल्कुल चमकता रहता था, अट्रैक्टिव था, हर आदमी चिपक जाता था। तो क्यों होता है? क्योंकि ये टीलोस्मियर बड़ा हो जाता है। ये सब वैज्ञानिक तरीके से प्रूव्ड हैं, इसलिए आप इस काम को करिए। और अगर आपके घर में कोई शराब पीता है या आप खुद उसका चस्का लेती हैं कभी कभी, तो क्या होगा कि आपका बच्चा या तो प्रीमेच्योर पहले पैदा हो जाएगा, या एबॉर्शन हो जाएगा, या मरा हुआ पैदा होगा, या कई सारी जन्मजात बीमारियां लेके पैदा होगा। और अगर फादर ने ज्यादा अल्कोहल पिया तो उस बच्चे को फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाएगा। देख रही हैं बच्चा, इसकी मेमोरी खत्म हो जाएगी, ये बच्चा हाइपर एक्टिव पैदा होगा, ना सोच पाएगा, समस्या बना रहेगा। तो ये होता है शराब का
बहुत बुरा प्रभाव। चाय और कॉफी अगर ज्यादा पिएंगी तो फिर उसका भी, उसमें भी इस टाइप के बच्चे पैदा होते हैं। और धूम्रपान से भी ऐसे ही बच्चे। और धूम्रपान आप करें ना करें, यदि आपके पति करते हैं तो उनको भी बताइए कि आपके धूम्रपान करेंगे तो उसका, उससे ज्यादा नुकसान हमको होगा, क्योंकि आप तो फूंकते बाहर निकालते हैं, हम उसको सूंघ लेते हैं, तो वो बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालेगा, आपके ऊपर ज्यादा। और वो बच्चा जो है वो भी कई बीमारियों को लेके पैदा होगा। और कभी एकदम से ये बच्चे मर जाते हैं, पता भी नहीं चलता, जिसको कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियों की जड़ लेकर पैदा होगा। अगर आपको किसी ने बताया कि मांस खाना है, तो मांस खाने के बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। एक तो आपकी भावनाएं, आपके विचार सब दूषित हो जाएंगे, जैसा कि बताया। और क्यों होंगे? क्योंकि जब वो जीव मारा जाता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे गंदे हार्मोन निकलते हैं जो कि उसके मांस से जाकर के बच्चे में, आप में प्रवेश करेंगे और आप से बच्चे में जाएंगे और उस बच्चे के मन को चंचल बनाएंगे, भावनाओं को उसको कठोर बनाएंगे और आपका बच्चा वैसा बन जाएगा। और आपके मांसाहारी जानवरों के पेट में एक बहुत शक्तिशाली एसिड बनती है जो कि मांस को पचाती है, लेकिन मनुष्य के अंदर वो एसिड नहीं, कम होती है, इसलिए मांस पूरा पच नहीं पाता। आपके मुंह में जो होता है वो अल्कलाइन सलाइवा होता है, उनके में एसिडिक होता है, इसलिए मुंह से ही उनका मांस जो है पचने लगता है, आपका नहीं पच सकता। तो इस तरह से मन, आपका पाचन तंत्र जो है वो बहुत बड़ा है, ये देखिए बहुत बड़ा है, और उसका जानवर का छोटा होता है। तो ये तो जल्दी निकल जाएगा, आपका इसी में जमा रहेगा, सड़ता रहेगा, और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। ये हमने इसलिए आपको बता दिया कि इसको भी देखिए। रेडिएशन से दूर रखिए अपने को, नहीं तो आप समझ लीजिए गर्भ में आप मोबाइल बार बार सुनेंगी, टीवी देखती रहेंगी, इंटरनेट, तमाम गैजेट्स आपके सोने के कमरे में रहेंगे, तो उसके वाइब्रेशंस जो हैं आपके गर्भ से लेके वो बच्चा जब तक 5 साल का होगा तब तक उसके मस्तिष्क में 75% जा करके उसके मस्तिष्क को सोचने की क्षमता, सीखने की क्षमता, ये सारा का सारा वो जो है गड़बड़ करेगा। कभी ट्यूमर बन सकता है, कभी कैंसर हो सकता है, इसलिए रेडिएशन से अपने को दूर रखिए। और जो हमारे युवा भाई लोग हैं, और युवा भाइयों को तो जैसे पैंट में रख लिया या अपने लैपटॉप अपनी जांघ पे रख करके कर लिया, उसको देखते रहते हैं। और अगर आपने टेबल पे रखा कायदे से बैठ के, तब की बात हम नहीं करते, तो वो क्या होता है कि आपके अंदर जो आपके स्पर्म है उनकी जो गुणवत्ता है उसको कम कर देता है, शुक्राणुओं की चाल कम कर देता है, संख्या कम कर देता है, इवन डीएनए को चेंज कर देता है। और डीएनए चेंज हो गया है तो वो जो है आपके जनरेशन टू जनरेशन चलेगा। इसलिए कृपा करके जितने भी गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करिए और वाईफाई से भी दूर रहने की कोशिश करिए। तो ये हमने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया, लेकिन इसका सबका जो है डिटेल आप पूरे इस 9 दिन में सीखेंगी। और बहुत ज्यादा आप सीख करके जितना अगर आपने 50-70% भी अपने जीवन में उतार लिया तो आप समझ लीजिए आपको दिव्य संतान मिलने ही वाली है। और शांति कुंज की तरफ से गर्भ संस्कार होगा तो यहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। और निश्चित ही आप ऐसी संतान पाएंगी जो कि आपको ही नहीं बल्कि आपके समाज को, आपके राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाली होगी। अब अंत में हम अपने अखिल विश्व गायत्री परिवार के डॉक्टर साहब का आपको एक संदेश सुनाना चाहते हैं। ये हमारा इस वर्ष का संकल्प है। इस संकल्प में आप कितना भागीदारी कर सकते हैं? युवा का निर्माण जो है वो बाल्यकाल से हो जाता है, गर्भ काल से हो जाता है। गर्भ पूजन संस्कार हमारे यहाँ से चालू हुआ तो कई सरकारों ने अपने आप अपना लिया। हमारे यहाँ के डॉक्टर गायत्री जी ने उसको साइंटिफिक रूप में डिपिक्ट किया और उसके बाद उसके पावर पॉइंट बनाए, जगह जगह भेज दिए। कई बच्चियां ट्रेन हो गई, युवा ट्रेन हो गए और वो परीक्षण होते हैं। अगर गर्भ से आने वाला बालक सही होगा और गर्भ से आने वाला बालक जो है संस्कारवान होगा तो वो बालक भविष्य में कभी बीमार नहीं होगा, भविष्य में कभी व्यसन में नहीं जाएगा, भविष्य में कभी वो गड़बड़ाएगा नहीं, वो राष्ट्रभक्त रहेगा नहीं।
ओम शांति। धन्यवाद दीदी।